दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे वृक्ष की जानकारी जिसे कलयुग का कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। इस पेड़ का नाम जो है बॉटनिकल नाम अजादिराक्टा इंडिका है। संस्कृत में इसे निम्ब या अरिष्ट कहते हैं। अरिष्ट अर्थात जिससे शरीर को कोई हानि न हो, जो स्वास्थ्यवर्धक एवं आरोग्यता प्रदान करने वाला हो, उसे अरिष्ट बोला जाता है। हिंदी में इसका नाम नीम है। आज मैं आपको इस नीम के पेड़ की जानकारी दूंगा। नीम जो है स्किन रोग नाशक होने के साथ साथ अनेक घातक जीवाणुओं जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला, टाइफी, स्टेफिलोकोकस, एल्वस एवं एरियल आदि कीटाणुओं को नष्ट करता है। शोधों से ज्ञात हुआ है कि नीम लगभग 200 कीटों की जातियों के लिए घातक है। यह जो है वो एक प्रचंड जीवाणुनाशी है। इसके रोम रोम में रक्त शोधक गुण भरे पड़े हैं। आज मैं आपको इसके जो लाभ हैं उनकी यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। आप मेरी वीडियो पर अंत तक बने रहें और इसके बेमिसाल फायदों को जानें। देखिए, सुबह उठते ही नीम की दातुन करने से और जो इसके फूल हैं उनके रस से कुल्ला करने से दांत और मसूड़े निरोग और मजबूत होते हैं। दोपहर को इसकी धुनी और शीतल छाया में विश्राम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। शाम के समय इसकी सूखी पत्तियों के धुएं से मच्छर भाग जाते हैं और रात में अच्छी नींद आती है। इसकी जो मुलायम कोंपले हैं उन्हें चबाने से हाजमा ठीक रहता है। इसके जो सूखी पत्तियां हैं उनको अनाज में रखने से अनाज में कीड़े नहीं पड़ते। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से अनेक रोगों से मुक्ति मिल जाती है। सिर धोने से बालों में जुएं हों तो वो भी मर जाती हैं। नीम की जड़ को पानी में घिसकर लगाने से कील मुहासे मिट जाते हैं और चेहरा सुंदर हो जाता है। नीम के पत्तों का रस खून साफ करता है और खून बढ़ाता भी है। इसे 5 से 10 मिलीलीटर की मात्रा में नित्य सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन नीम के 21 पत्तों को भिगोई हुई मूंग की दाल के साथ पीसकर बिना मसाला डाले घी में पकौड़ी तलकर 21 दिन तक खाने और भोजन में केवल मट्ठा, अधिक भूख लगने पर भात यानी चावल खाने से बवासीर में लाभ हो जाता है। नमक बिल्कुल ना खाएं, थोड़ा सेंधा नमक ले सकते हैं। इसमें इसके प्रयोग में जो है सावधानी ये बरतनी है कि दुर्बल शक्ति वालों को नीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जो है मैं आपको इसके जो है लाभ जो है विस्तार से बताऊंगा। अनेक रोगों में जो इसके लाभ बताए गए हैं हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में, वो मैं आपको एक एक करके यहाँ पर बताऊंगा। अंत तक बिना स्किप किए मेरी वीडियो पर बने रहें और इसकी बेमिसाल जानकारियों को जानें। एक जो है साथियों, एक रोग होता है रक्तार्बुद, जिसे जिसमें जो है शरीर में पकने और बहने वाली गांठें हो जाती हैं। उसके लिए नीम की लकड़ी को पानी में घिसकर 1 इंच मोटा लेप करने से जो रक्तार्बुद है वो मिट जाता है। नक्सीर में नीम की पत्तियों और अजवाइन दोनों को समान मात्रा में पीसकर कनपटियों पर लेप करने से नक्सीर जो है वो बंद हो जाती है। तो अन्य फायदा है इसका, इसके जो पत्ते हैं उनको पानी में खूब उबाल कर ठंडा हो जाने पर इसी पानी से सिर को धोते रहने से बाल जो हैं मजबूत होते हैं, उनका गिरना या झड़ना रुक जाता है और वे काले भी होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त सिर में जैसे फोड़े, फुंसी वगैरह हैं वो निकलना बंद हो जाते हैं। नीम का पत्ता, अनार का छिलका, लौद्र, हरड़ जो है इनको समान मात्रा में लेकर दूध के साथ पीसकर रोज मुंह पर जो है उपटन की भांति लगाने से चेहरे का रंग साफ हो जाता है। नीम की जो जड़ है उसकी छाल उतार कर उसकी लकड़ी को पानी के साथ चंदन की तरह घिसकर जो मुहासे हैं उन पर लगाते रहने से 7 दिन में पूर्ण लाभ होता है तथा मुहासे जो है जड़ से खत्म हो जाते हैं। दांतों के विकार दूर करने के लिए नीम की दातुन करनी चाहिए। पहले जमाने में लोग यही करते थे और उनके दांत मजबूत रहते थे। इसकी जो है जड़ की छाल का चूर्ण 50 ग्राम, सोना गेरू 50 ग्राम, सेंधा नमक 10 ग्राम, तीनों को एक साथ खूब खरल करें। फिर इसमें नीम के पत्ते के रस की 3 भावनाएं देकर शुष्क
कर शीशी में रख लें। इसके मंजन से दांतों में से खून गिरना, पीप निकलना, मुंह के छाले पड़ना, मुख से दुर्गंध आना, जी मिचलाना आदि जो है विकार दूर होते हैं। अब आंखों के रोग में भी ये बहुत काम आता है। जिस आंख में पीड़ा हो उसके दूसरी ओर के कान में नीम के कोमल पत्तों का रस गर्म कर 2-2 बूंद टपकाएं। दोनों आंखों में यदि पीड़ा है तो दोनों कानों में टपकाएं। 50 ग्राम नीम के पत्तों को जल के साथ बारीक पीसकर टिकिया बनाकर सरसों के तेल में पकाएं। जब यह जलकर काली हो जाए तब उसी तेल को घोटकर उसमें 10 उसका जो है 10वां भाग कपूर तथा 10वां हिस्सा कलमी सोरा मिलाकर खूब घोटकर कांच की शीशी में भर लें। इसे रात्रि के समय आंख में सुरमे की तरह लगाने से और सुबह ही त्रिफला के पानी से आंखें धोने से खुजली, जलन, लालिमा, जाला, धुंध आदि विकार दूर होकर आंखों की ज्योति बढ़ती है। मोतियाबिंद में भी इसके बीज की जो गिरी है उसका चूर्ण रोज 1 या 2 सलाई नेत्रों में लगाने से लाभ होता है। अब अन्य फायदा है इसका कि नीम के पत्तों का रस 40 ग्राम को 40 ग्राम तिल के तेल में पकाकर जब तेल बच जाए तो उसको छानकर 3-4 बूंद जो है कान में डालने से कान का बहना रुकता है। दमे के लिए भी ये बहुत अच्छा है। नीम के बीजों का शुद्ध तेल 3 से 6 बूंद तक पान में रखकर खाने से सांस के रोग में आराम होता है। पेट के कीड़ों के लिए बैंगन की सब्जी के साथ नीम के 8-10 पत्तों को छोंक कर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। एक ये खूनी दस्त बोलते हैं जिसको, उसमें जो है नित्य प्रातः पकी निमोलिया इसकी जो पका फल होता है वो 3-4 खाने से लाभ होता है। प्रमेय और सुजाक, ये देखिए गनोरिया बोला जाता है जिनको, इसमें नीम के पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर थोड़े से गाय के घी में तलें। टिकिया जल जाने पर घी को छानकर रोटी के साथ खाने से 7 दिन में लाभ होता है। मलेरिया में इसकी नीम की जड़ की 50 ग्राम छाल कूट पीसकर 600 ग्राम जल में 18 मिनट तक उबालकर छान लें। मलेरिया बुखार जैसे ही ये सर्दी के साथ शुरू होता है, जैसे जैसे ही ठंड लगना शुरू हो तो इस काढ़े को 40 से 60 ग्राम की मात्रा में बुखार चढ़ने से पूर्व ही 2-3 बार पिलाने से बुखार रुक जाता है। हैजा में भी इसका जो है 10 ग्राम नीम के पत्तों के साथ 1.5 ग्राम कपूर के सेवन करने से हैजे का आक्रमण नहीं हो पाता। साथियों इसके लाभ तो बहुत हैं, मैं आपको जो जो ध्यान आता जा रहा है वो मैं आपको यहाँ पर बताता जा रहा हूँ। नीम के बीजों की तथा बकायन के बीजों की जो सूखी गिरी है उसको छोटी हरड़ शुद्ध रसों 50-50 ग्राम घी में भुनी हींग 30 ग्राम इनको सबको लेकर बहुत बारीक चूर्ण बनाकर उसमें 50 ग्राम बीज निकली हुई मुनक्का घोटकर मटर जैसी गोलियां बना ले। 1 से 4 गोली दिन में 2 बार बकरी के दूध के साथ या ताजे पानी के साथ सेवन करने से सभी प्रकार की पाइल्स में लाभ होता है। खूनी पाइल्स में खून गिरना बंद हो जाता है तथा उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। इसका जो है 50 ग्राम कपूर और इसके बीज की गिरी, नीम के बीज की गिरी 50 ग्राम, दोनों का तेल निकालकर बहुत थोड़ी मात्रा में मस्सों पर लगाते रहे, जो पाइल्स के मस्से हैं उन पर लगाते रहने से वो कुछ ही दिनों में सूखकर गिर जाते हैं। अब इसका एक अन्य प्रयोग मेरे यहाँ पर ध्यान आ रहा है कि इसके पत्ते जो है 20 ग्राम और कड़वे परवल के पत्ते 20 ग्राम दोनों को 300 ग्राम जल में पकाकर और जब चौथाई रह जाए वो तो इस काढ़े में शहद मिलाकर सुबह और शाम सेवन करने से खून की शुद्धि और दोषों का शमन होकर लाभ होता है। इसके बाद है इसका जो एक और फायदा है कि इसकी जो छाल है उसका रस 10 से 20 बूंद 2-4 दिन तक सेवन करें। इसके 2 घंटे पश्चात ताजी बनी हुई रोटी घी के साथ खाने में लेने से लकवा, अधरंग, गठिया में लाभ होता है और कई अन्य प्रकार के विकार भी दूर होते हैं। अब साथियों जो है इसके दाद, जैसे दाद हो जाता है किसी को तो उसमें भी इसका बहुत फायदा है। इसके 8-10 पत्तों को दही में पीसकर लेप करने से दाद
मिट जाता है। काफ़ी इसके फायदे हैं और मैंने कहा ना जितने मेरे यहाँ पर ध्यान आ रहे हैं इसके अनगिनत फायदे हैं। मैं कल्प वृक्ष इसको ऐसे ही नहीं बोला, जैसे जैसे मेरे ध्यान आते रहेंगे एक वीडियो में इसके लिए अलग से भी डाल दूंगा। इसको आप पार्ट 1 समझ के चलिए, क्योंकि देखिए कल्प वृक्ष बोला है तो इसके 1-2 तो लाभ नहीं होंगे, इसके बहुत बहुत ज्यादा लाभ होते हैं। इसमें जो है पुराने जमाने में देखिए जब किसी बच्चे का जन्म होता था उस घर में जो है इसकी निमोलियों का धुआं किया जाता था। आज के टाइम में वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। आम ही ये आम बोल रहा हूँ मैं, ये जो नीम है यही नहीं मिलता हमारे यहाँ देहरादून में, तो ये बिरले ही देखने को मिलता है। कहीं भी निकल जाओ तो देखने को मिलता ही नहीं। इसके जो फायदे हैं वो असीमित हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके फायदे जो है वो असीमित हैं, और इन्हीं फायदों को जानने के लिए आप मेरी वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसी ही अन्य आने वाली जो मेरी आगामी वीडियो हैं स्वास्थ्यवर्धक उनसे आपको जानकारी मिल सके। एक और बात मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बोली थी कि जो शास्त्र जो कहता है और विज्ञान भी जो बोलता है कि रात में वृक्ष मतलब पेड़ों के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। किंतु नीम के साथ ये फार्मूला लागू नहीं होता, क्योंकि ये रात में भी जो है प्राणदायक ऑक्सीजन, आरोग्य वर्धक, रोगनाशक वायु का ही उत्सर्जन करता है। तो इसीलिए वास्तव में इसको जो है मृत्युलोक का कल्पवृक्ष कहा जाता है। तो साथियों आगे भी बात होती रहेगी इन्हीं सब बातों के साथ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपसे इसी प्रकार बात होगी। धन्यवाद।